शुभ संध्या विद्यार्थियों। आज हम लेकर के आए हैं, अभी कुछ दिन पहले हमने पर चर्चा की थी करनी में ही पार्ट 1 की। आज हम लेकर के आए हैं पार्ट 2 उसका। टाइप 3 की चर्चा हम पहले वीडियो में कर चुके हैं। टाइप 4 से अब हम चर्चा करने वाले हैं, जो कि एसएससी से लेकर के जितने भी एग्ज़ाम्स आते हैं, वो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के हों चाहे स्टेट गवर्नमेंट के हों, सभी वनडे एग्ज़ाम्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है विद्यार्थियों। तो आइए देखिए टाइप 4 क्या कहता है हमसे। टाइप 4 में विद्यार्थियों सवाल आते हैं, वो कहता है यदि पद गुणा में हो और पद कैसे अनंत ना हो, माने जो सीरीज हमारी आती है वो गुणे में तो हो लेकिन अनंत पदों तक ना हो। किस में ना हो? अनंत पदों तक ना हो। टाइप 3 जो हमने पढ़ा था पहले वीडियो में, वो अनंत पदों तक थी, गुणे में थी। अब टाइप 4 जो है इसका, वो क्या है? अनंत पदों तक सीरीज नहीं है, गुणे में है। क्या है? अनंत पदों तक सीरीज नहीं है और कैसी है? गुणे में है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि सीरीज जब भी ऐसी आती है कि वो गुणे में है, साथ ही साथ क्या है? अनंत पदों तक नहीं है, माने कुछ सीमित पदों तक है, कुछ लिमिटेड पदों तक है। 4 पद हैं, 5 पद हैं, 6 पद हैं, ऐसा है। तो उसके लिए एक फार्मूला बनता है विद्यार्थियों। उसके लिए जो ट्रिक बनती है वो क्या बनती है? तो ट्रिक लिखी जाती है। तो हम ट्रिक लिखते हैं क्या, वो समझेंगे ज़रा। वो ट्रिक हम लिखते हैं a की पावर 2 की पावर n-1 अपॉन 2 की पावर n। विद्यार्थियों क्या लिखते हैं? a की पावर 2 की पावर n-1 अपॉन 2 की पावर n। अब यहाँ एक बात आपको समझ में आनी चाहिए कि यहाँ a क्या है। तो a जो है, यहाँ पर a जो है विद्यार्थियों, ये प्रयोग की गई संख्या यानी उपयोग की गई संख्या है। तो जो संख्या क्या है, यानी प्रयोग की गई क्या है? संख्या है। a क्या है? प्रयोग की गई संख्या। और विद्यार्थियों जो n है, n जो संख्या प्रयोग की गई है वो कितनी बार प्रयोग की गई है, इसका है। तो संख्या जो प्रयोग की गई है यानी n क्या है? संख्या कितनी बार प्रयोग की गई है, संख्या कितनी बार प्रयोग की गई है, ऐसा हमें मानना है इसमें। यानी a का मतलब है संख्या क्या है और n का मतलब है कितनी बार प्रयोग की गई है। तो आप देखेंगे जरा, पहला सवाल हमारा आता है √2 √2 √2 √2 √2। तो कितनी बार, कितने टाइम 6 आया, √2 आया है विद्यार्थियों? 6 बार आया है। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर हम मान रखते हैं और a क्या है हमारा? 2 है। तो 2 की घात क्या बनेगा? अब 2 तो रहेगा, n की जगह कितना आने वाला है? 1 2 3 4 5 6। अंडर रूट कितनी बार प्रयोग हुआ है विद्यार्थियों? 6 बार। -1/2 की घात 6। और प्यारे विद्यार्थियों, आप एक चीज़ जानते हैं, बेहद अच्छे से जानते हैं कि 2 की घात 6 माने होता है 64। 2 की घात 6 माने क्या होता है? 64। तो 64 -1/64। तो विद्यार्थियों क्या आने वाला है? 64 से 1 गया 63, यानी 2 की घात 63/64। 2 की घात 63/64 इसका विद्यार्थियों आंसर होने वाला है। इसी तरीके से नेक्स्ट सवाल हमारा है √5 √5 √5 √5 बराबर क्वेश्चन मार्क, हमें बताना है। तो आप फिर यहीं लिखेंगे, a क्या है हमारा? 5 है और इसकी घात हमें क्या लिखना है? 2 की पावर n, यानी 2 की पावर n का मतलब विद्यार्थियों कितना है? 1 2 3 4। कितनी बार 5 प्रयोग हुआ है? 4 बार। -1/2 की घात 4। प्यारे विद्यार्थियों 5 की घात, अब 2 की घात 4 का मतलब क्या होता है? 16। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, माने 16 -1/2 की घात 4 माने 16। तो विद्यार्थियों यहाँ क्या आ जाएगा? यहाँ आंसर आने वाला है हमारा 5 की घात 15/16। आंसर क्या आने वाला है? 5 की घात 15/16। अगर विद्यार्थियों इसी तरीके से हम एक और सवाल लिखते हैं, आपके पास एक सवाल और लिख देते हैं, हम यहीं पर लिख देते हैं, यहाँ पर लिखते हैं। देखेंगे तीसरा टाइप अगर यहीं पे सवाल हम बना देते हैं, मान लिया हमने लिख दिया √3 और √3, यानी कितनी बार 3 का प्रयोग किया है विद्यार्थियों? 5 बार हमने प्रयोग किया है 3 का। और यहाँ पर हम जरा फार्मूला लिखते हैं तो क्या आएगा? a क्या है हमारा? 3 है। a क्या है? 3। और 2 की पावर n, 2 की पावर n कितनी बार 3 प्रयोग हुआ है? 1 2 3 4 5 बार। कितनी बार प्रयोग हुआ है? 5 बार। -1/2 की घात 5।
तो विद्यार्थियों क्या आने वाला है देखेंगे, 3 की घात 2 की घात 5 का मतलब विद्यार्थियों होता है 32। कितना होता है 32, 32 - 1/32। और प्यारे विद्यार्थियों 3 की घात 32 से 1 जाएगा 31, 31/32। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3 की घात 31/32। तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से एक बात और क्लियर होकर के आई है कि एक तो जो संख्या लिखी होगी वो केवल उसके आधार पे आएगी और घातें जो आएंगी वो 2 की घात में ही आएंगी। तो इसका जो सवाल ज़्यादातर आता है वो 2 घात में बहुत कम ही पूछा जाता है। मैक्सिमम 3 यानी करनी कितनी बार प्रयोग हुई होगी, 3 बार, 4 बार, 5 बार ऐसा प्रयोग होता है। तो अगर एक सवाल और देख लेते हैं 3 वाला तो आपको बात क्लियर हो जाएगी। चाहे ऐसे ही समझ लीजिए, 2 की घात 3 का मतलब होता है 8, 8 से 1 घटेगा 7, यानी 3 घात बन जाएगी अगर, तो क्या आ जाएगी, उस संख्या की घात 7/8 आ जाएगी, या 15/16 आ जाएगी, या 31/32 आएगी, या 63/64 आएगी। ऐसे ही घातें विद्यार्थियों बढ़ती रहेंगी। तो हमको ध्यान में रखना यह है कि जब भी सीरीज अनंत पदों में ना हो और पद हमारे सारे गुणे में हो तो उसके लिए जो फार्मूला बना है वो 2 की पावर n-1/2 की पावर n बना है। इस फार्मूले से हम इस टाइप के सारे सवाल लगाने वाले हैं। आइए विद्यार्थियों चलते हैं अगले टाइप पर। नेक्स्ट टाइप है विद्यार्थियों हमारा टाइप 5। वहाँ देखेंगे कि जब सीरीज हमारी ऐसी दी होती है प्लस माइनस में होगी, साथ ही साथ क्या होगी, एक तो अनंत पदों में नहीं होगी, दूसरा क्या है, ऐसे संख्याओं का वर्गमूल दिया होगा, ऐसा संख्याओं का सीरीज दिया होगा जो ऑलरेडी किन्हीं संख्याओं का वर्गमूल बन रही होगी। तो उनको हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हुए पूरी सीरीज को सॉल्व करने वाले हैं बस। लेकिन ऐसे सवालों को विद्यार्थियों हमेशा अंत से सॉल्व करते हैं। कहाँ से सॉल्व करते हैं, आखिर से। इसको हम x बराबर मान के भी निकाल सकते हैं, लेकिन वो लंबा प्रोसेस है, उससे कोई हमारा लेना देना नहीं है, क्योंकि जब हमें सीधी बात कह रहा है √169 तो 13 का वर्गमूल होता है, यानी 169 का वर्गमूल क्या होता है, 13 होता है। ऐसे ही हम बात पूरी कर सकते हैं। तो यहीं से हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। √169 इसका वर्गमूल विद्यार्थियों क्या होता है, 13। और इस 13 को अगर हम 12 में जोड़ेंगे तो 12 और 13 क्या हो जाएगा, 25। और विद्यार्थियों 25 का वर्गमूल क्या होता है, 5। कितना होता है, 5। और इस 5 को अगर हम 69 से घटा देंगे तो विद्यार्थियों क्या आ जाएगा, 64। और 64 का वर्गमूल क्या होता है विद्यार्थियों, 8। अगर हम इस 8 को 136 में जोड़ देंगे विद्यार्थियों तो क्या आने वाला है, 144। √144 और √144 किसका वर्गमूल होता है, 12। यानी √144 का वर्गमूल क्या होता है विद्यार्थियों, 12 होता है। और यही हमारा इस सीरीज का आंसर होने वाला है, 12। सेम टाइप हमारे पास टाइप सेकंड है। आप देखेंगे इसको भी लगाने का हम प्रयास करते हैं। क्या कह रहा है यहाँ पे आप समझेंगे। तो देखेंगे क्या लिखा है, √3 यानी √3 ने √9। √9 किस संख्या का वर्गमूल होता है, तो विद्यार्थियों 3 का वर्गमूल होता है। और अगर 61 में 3 जोड़ देते हैं तो क्या बनता है विद्यार्थियों, 61 3 64, यानी √64 का वर्गमूल क्या होता है विद्यार्थियों, तो हम बात करते हैं तो कितना होता है, 8 होता है। अगर विद्यार्थियों 17 में 8 को हम जोड़ देते हैं तो 17 में 8 जोड़ते हैं तो विद्यार्थियों क्या आ जाता है, 25 आ जाता है। √25, 25 का वर्गमूल क्या होता है विद्यार्थियों, तो वो होता है 5। और इस 5 को अगर हम 105 से घटा दें तो कितना आ जाता है विद्यार्थियों, 100 आ जाता है। √100 किसका वर्गमूल, यानी √100 का वर्गमूल क्या होता है, वो विद्यार्थियों होता है 10। और अगर 10 को 11 से घटा दें विद्यार्थियों तो कितना बच जाता है, 1। और अगर हम 1 का वर्गमूल लेना चाहें तो प्यारे विद्यार्थियों 1 का वर्गमूल क्या होता है, 1 ही होता है। इसलिए इसका आंसर क्या आने वाला है, 1 आने वाला है। तो प्रिय विद्यार्थियों अगर इस टाइप से सीरीज कभी भी आती है तो आप अंत से वर्गमूल लेते हुए जोड़ते घटाते चले जाइए और लास्ट में जोड़ते और घटाते हुए आपको कोई ना कोई संख्या का वर्गमूल मिल जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा। आइए चलते हैं टाइप 6 पर, टाइप 6 पर। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट टाइप विद्यार्थियों हमारा क्या कहता है, टाइप 6 है। वो टाइप 6 में क्या सवाल कैसे आते हैं तो देखेंगे जब पूरी राशि पर हमारी करनी होगी। तो अभी हम कई टाइप के सवाल 5 टाइप पढ़ चुके हैं। अब अगली बात देखेंगे कैसा 6 टाइप जो है वो हमारा कैसा है।
तो अभी जो सीरीज पहले पढ़ी है वो प्लस या तो प्लस में पूरी पढ़ी है या तो माइनस में पढ़ी है। अब विद्यार्थियों क्या आ रहा है, अब यहाँ एक अभी पिछली वाली जो टाइप पढ़ी थी उसमें वर्गमूल बन रहा था, वैसा प्लस माइनस में पढ़ा है। लेकिन यहाँ जब एक ही अंक प्रयोग किया गया होगा, एक ही राशि प्रयोग की गई होगी, साथ ही साथ सीरीज हमारी प्लस माइनस अल्टरनेट टर्म में चल रही होगी और अनंत पदों तक होगी। यहाँ भी देखिए माइनस से शुरू हुई है, एक ही राशि प्रयोग की गई, माइनस प्लस में है, अनंत पदों तक है। तो विद्यार्थियों इसके लिए एक ट्रिक बनाई है, वो ट्रिक क्या है हमारे पास, तो वो समझेंगे ज़रा और इसी का हम अप्लाई करेंगे। तो जब सीरीज प्लस से स्टार्ट होगी फिर प्लस माइनस चलेगी, तो उसके लिए विद्यार्थियों ट्रिक जो बनी है वो बनी है √4n-3 + 1/2। क्या बनी है? √4n-3 + 1/2। ये किसके लिए है? जब सीरीज प्लस से स्टार्ट होगी, प्लस से आरंभ होगी। और विद्यार्थियों सीरीज हमारी माइनस से आरंभ होती है। किससे आरंभ होती है? माइनस से। तो हमारा फार्मूला क्या बनेगा? √4n-3 - 1/2। यानी √4n-3 में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला, केवल +1 प्लस से जब सीरीज स्टार्ट होगी तब किया जाएगा, -1 तब किया जाएगा जब माइनस से सीरीज स्टार्ट होने वाली होगी। तो देखेंगे विद्यार्थियों यहाँ n क्या है? n जो संख्या प्रयोग की गई है वो है। क्या है? जो संख्या प्रयोग की गई है। तो विद्यार्थियों पहले सवाल में देखते हैं √, अब यहाँ n क्या है? 4 है, तो 4 × 4 -3 + 1/2। तो प्यारे विद्यार्थियों 4 चक्कू 16, यानी √16 - 3 + 1/2। तो फाइनली क्या हो जाएगा आंसर? 16 से 3 जाएगा, √13 + 1/2। तो प्रिय विद्यार्थियों अगर सीरीज लिखी है हमारी √4 + √4 -√4 + यानी ऐसे करके आगे बढ़ती जाए, फिर √4 बोल दें हम, तो सीरीज कुल मिला के प्लस माइनस अल्टरनेट टर्म में चलती चली जाएगी। उसका अगर आंसर हम बात करें तो इसका आंसर आने वाला है √13 + 1/2। तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्लस का फार्मूला कब लगाएंगे? जब सीरीज प्यारे विद्यार्थियों प्लस से स्टार्ट होगी। संख्या कोई भी लिखी हो हमें फ़र्क नहीं पड़ता, बस सीरीज प्लस से स्टार्ट हुई हो, बाद में माइनस आया हो, तो √4n - 1 + 1/√4n-3 + 1/2 लगेगा। और अगर सीरीज माइनस से स्टार्ट है तब इसका आंसर क्या आएगा विद्यार्थियों? देखते हैं। √4 × n कितना है यहाँ? 5 -3 -1/2। विद्यार्थियों देखते हैं जरा, 4 × 5 = 20 और 20 से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 17। यानी पहले लिख लेते हैं 20 - 3 -1/2। तो प्रिय विद्यार्थियों इसका मान क्या आ जाएगा? 20 से 3 जाएगा तो √17 - 1/2। यानी इसका आंसर क्या आने वाला है? √17 - 1/2। तो प्रिय विद्यार्थियों अगर सीरीज हमारी इस तरीके से आती है, प्लस से स्टार्ट होती है और माइनस से स्टार्ट होती है, तो उसके लिए ये दो ट्रिक जो बनी है हमारी, इसका प्रयोग करेंगे। तो एक ही बार में अगर फार्मूला हमको याद करना हो तो हम लिखेंगे √4n-3 + -1/2। प्लस तब लगेगा जब सीरीज प्लस से स्टार्ट होगी, माइनस तब लगेगा जब सीरीज माइनस से स्टार्ट होगी। आइए चलते हैं हम टाइप नंबर 7 पे। 7 टाइप विद्यार्थियों हमारे पास है जब सीरीज हमारे पास क्यूब रूट में होती है। कैसी होती है? क्यूब रूट में होती है। तो कैसे इसको सॉल्व करते हैं? तो सॉल्व करने का तरीका हमारा वही है, अंत से ही सॉल्व करना है। आपको लिखा दिख रहा है क्यूब रूट 2197। और प्यारे विद्यार्थियों अगर आपने क्यूब ठीक से याद किए होंगे तो 2197 किसका क्यूब होता है? 13 का। किसका विद्यार्थियों क्यूब होता है? 13 का। इसका मतलब क्या है आप बेहद अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो क्या लिखेंगे? क्यूब रूट। अब चाहें तो इसको एक लाइन में समझना चाहें तो समझ लें, ये भी सब लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप जरा एक लाइन में इसको समझने का प्रयास करें। ये क्यूब रूट किसका होता है विद्यार्थियों? 13 का। किसका होता है? 13 का। और जब ये 13 का होता है तो 13 987 में जब हम जोड़ देंगे तो प्रिय विद्यार्थियों कितना हो जाएगा? 987 और 13 क्या बन जाएगा? 1000। यानी क्यूब रूट बन जाएगा 1000, 1000। और 1000 का जो घनमूल होता है, क्यूब रूट होता है, वो किसका होता है? यानी 1000 का घनमूल क्या होता है? 10 होता है। कितना होता है विद्यार्थियों? 10 होता है। और 10 को अगर हम 333 में जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? 333 और 10 43, 343 बन जाएगा। और 343
का क्यूब रूट क्या होता है, तो 343 का जो क्यूब रूट होता है प्यारे विद्यार्थियों वो क्या होता है, 7 होता है। और यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है। तो इस तरीके का जब भी सवाल प्यारे विद्यार्थियों आएगा तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हुए चले आएंगे। लेकिन इसके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है कि आपको वर्ग और घन याद ही होने चाहिए, तो इसलिए आप आज ही जुट जाइए और कम से कम 40 से 50 तक वर्ग और 20 से 25 तक घन याद करने का प्रयास करिए। तो निश्चित रूप से सवाल बिना कोई कैलकुलेशन के ऐसे ही आप चैन बना करके सॉल्व कर सकते हैं। आइए चलते हैं टाइप नंबर 8 पर। टाइप 8 विद्यार्थियों हमारा आता है और बेहद इम्पॉर्टेंट टाइप ये भी है। अब आप देखेंगे इसमें कैसी सीरीज आती है। इसमें सीरीज विद्यार्थियों आती है स्क्वायर रूट घन क्यूब रूट, स्क्वायर रूट क्यूब रूट, स्क्वायर रूट क्यूब रूट। संख्या अंदर कोई भी प्रयोग की गई है इससे मतलब नहीं है। मेन मतलब क्या है कि स्क्वायर रूट से शुरू हुई क्यूब रूट, स्क्वायर रूट क्यूब रूट, स्क्वायर रूट क्यूब रूट। इसी का टाइप सेकंड आपको मिल सकता है क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट। तो इसके लिए कोई ट्रिक नहीं बनी है, इसका एक बेसिक फंडामेंटल होता है, बहुत छोटा सा है, वो ट्रिक ही समझो लगाने का। इसको हम विद्यार्थियों एक्स के बराबर मान लेते हैं। किसके बराबर मान लेते हैं, एक्स के बराबर। अगर सीरीज स्क्वायर रूट से स्टार्ट है तो वर्ग करेंगे पहले, फिर अगली बार घन करेंगे, तब सवाल लग जाएगा गुणनखंड बन करके। और अगर गुणनखंड मतलब घातों की कंपेयर होकर के लग जाएगा। और अगर सीरीज क्यूब रूट से स्टार्ट है, स्क्वायर रूट में दूसरा है, तो फिर घन करके पहले और फिर वर्ग करके सीरीज बन जाएगी, घातों में कंपेयर हो जाएगा। आइए जरा, अब चूंकि स्क्वायर रूट से स्टार्ट है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सीरीज का वर्ग कर देंगे। क्या कर देंगे, वर्ग करने पर विद्यार्थियों जब हम इसका वर्क करेंगे तो आपको पता होना चाहिए ये जो है यानी इसका अंडर रूट हट जाएगा, यानी स्क्वायर रूट हट जाएगा। तो क्या बचेगा, 2 गुणा क्यूब रूट 4 गुणा स्क्वायर रूट 2 गुणा क्यूब रूट 4 गुणा स्क्वायर रूट 2 गुणा क्यूब रूट 4 डॉट 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 अनंत पदों तक। अब इसका टर्म हम आगे बढ़ा लेते हैं। आपको दिख पा रहा होगा जब ये बात की हमने बराबर क्या आ गया। अब चूंकि जब हम वर्क कर रहे हैं तो इधर तो हमने अंडर रूट हट गया, इधर इसका वर्क करेंगे तो इसकी घात विद्यार्थियों क्या हो जाएगी, वर्ग हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला ही टर्म हमको क्या करने वाला है, क्या करने वाले हैं, घन करना है। क्या करना है, घन करने पर अगर हम इनका घन कर देते हैं तो क्या आएगा, जरा देखेंगे। जब हम घन करेंगे तो 2 की घात 3 आएगा। क्या आएगा विद्यार्थियों, 2 की घात 3। और 2 की घात 3 आकर के फिर आगे देखेंगे क्या आ जाएगा। 2 की घात 3 के साथ साथ जब हम यहाँ से वर्क करेंगे तो 2 की घात तो 3 अलग है ही है, वो तो हो ही जाएगा। लेकिन यहाँ से एक बात समझ में आनी चाहिए हमको कि इसका क्यूब हट जाएगा। इसका क्या हट जाएगा, क्यूब हट जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और इसके बाद फिर सीरीज हमारी चलती रहेगी, यानी एक करनी हमारी हट जाएगी घन करने पर। तो क्या आ जाएगा ये, तो ये आ जाएगा हमारा यानी अंडर रूट 2 रूट 2 क्यूब रूट 4 और पूरी सीरीज ऐसे ही लिखते चलेंगे। फिर क्या आ जाएगा, रूट 2 इंटू क्यूब रूट 4 इंटू रूट 2। और प्यारे विद्यार्थियों ये अनंत पदों तक सीरीज जाने वाली है। कहाँ तक जाने वाली है, अनंत पदों तक। और जब हम इसका वर्ग कर, एक्स स्क्वायर तो लिखा ही हुआ है और एक्स स्क्वायर की घात क्या कर देंगे, 3 कर देंगे। विद्यार्थियों एक बात हमको दिख रही होगी, ये वाला पद फिर वही बन गया जो हमने x बराबर माना था, क्योंकि अनंत पदों तक है। इसका मतलब ये है कि इसका मान उठा करके हम यहाँ रख देंगे। 2 की घात 3 का मतलब क्या हो जाएगा, 8 गुणे 4 और इसका मान क्या हमने सीरीज से ले लिया विद्यार्थियों, x। और यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर की घात 3 लिखा है तो 3 दूनी 6, एक्स की घात 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एक्स की घात 6। तो विद्यार्थियों एक्स 1 जो है यहाँ से कम हो जाएगा। तो यहाँ से जब एक एक्स कम होगा तो 8 चक्कू कितना आ जाएगा, 32 बराबर। यहाँ से विद्यार्थियों एक घात कम हो गई तो क्या बच गया, एक्स की घात 5। क्या बच गया, एक्स की घात 5। अब यहाँ एक बात समझें, अगर हम इसको 32 को पावर में बनाना चाहें तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 की घात 5 बराबर एक्स की घात 5। अब प्यारे विद्यार्थियों आपने पढ़ा है कि जब घातें समान होती हैं तो आधार की तुलना कर लेते हैं, और जब आधार समान होता है तो घातों की तुलना कर लेते हैं। इसलिए 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, यानी घात बराबर है। इसका मतलब x बराबर हमारा आंसर क्या आने वाला है विद्यार्थियों, 2 आने वाला है। यही हमारा
सही आंसर है। तो इस तरह का जब सवाल आता है विद्यार्थियों, तो आपको भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। बस ताकत से और पेशेंस से और अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने की आवश्यकता है कि कैसे इसको गुरुजी ने बताया था लगाने के लिए। तो आप ध्यान रखिए, वर्गमूल और घनमूल अगर है तो पहले वर्ग और घन करेंगे, और अगर घनमूल और फिर वर्गमूल है तो घन और वर्ग करके ऐसे समीकरण को सॉल्व करते हुए x का मान, किसी भी चर का मान हम बता सकते हैं। यानी इस टाइप की सीरीज थी, इसका मान क्या आ गया, 2 आ गया। आइए विद्यार्थियों, बेहद इम्पॉर्टेंट और इस पूरी राशि पर करणी के टाइप का लास्ट टाइप जो वर्गमूल पर आधारित है, यानी जो ऐसा टाइप है जो बेहद इम्पॉर्टेंट है, एसएससी सीजीएल एसएससी का सबसे ज़्यादा एसएससी में पूछा जाता है। तो आइए उस पर भी हम चर्चा करते हैं। आइए चलते हैं टाइप 9 पर। टाइप 9 विद्यार्थियों, लास्ट टाइप हमारे पास। सवाल ऐसा इस फॉर्मेट में आता है अगर आपके पास, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं आप समझिए। अब यहाँ पर कोई पैटर्न नहीं है, पहले अंडर रूट है, फिर माइनस में रूट में है संख्या, फिर प्लस में है, फिर √3 है, फिर 8 है, फिर पूरे पे रूट लगा है, फिर कुल मिलाकर मिसक्लिनियस टाइप का बना हुआ है। तो आपको जब भी सवाल ऐसा आएगा तो अंत से ही हम इसको सॉल्व करेंगे, और यहाँ पर हम पहले देखेंगे ये क्या हो रहा है। आप ज़रा देखें, 7 और प्लस 4√3 को देखिए ज़रा। तो 7 और 4√3 को देखिए, चूँकि यहाँ से हम ना कोई वर्क करके बना सकते हैं, ना कुछ मान के कर सकते हैं। इसका एक तरीका आता है, ये जब भी टर्म दिया होगा तो कहीं न कहीं किसी का, यानी a-b का होल स्क्वायर या a+b का होल स्क्वायर बन रहा होगा। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से ज़रा 4√3 से हम 2ab लिखते हैं। 2ab अगर लिखना चाहें तो क्या आएगा, 2 और इंटू, जब 2 लिख लिया तो यहाँ क्या बच गया, 2 गुणे √3। अब आप जरा एक चीज़ बताओ, यहीं से अगर हम इसका स्क्वायर करें तो क्या आ जाएगा, प्लस में है सीरीज तो प्लस में बनेगा, यानी a² यानी 2 का वर्ग क्या आ जाएगा, 2 का वर्ग प्लस √3 का वर्ग। फिर क्या लिखेंगे, √3 का वर्ग। अपने आप देखिए जरा विद्यार्थियों, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, 2 का वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा 4, √3 का वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा 3, प्लस 2 दूनी 4 √3। और अपने आप इसको सेट करिए, 4 3 7 प्लस 4√3, यानी ये किसका रूट बन गया, यानी 7 प्लस 4√3 तो लिखा है, लेकिन ये किसका होल स्क्वायर बन रहा है। प्यारे विद्यार्थियों, ये यहाँ से हमको दिख रहा है 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर बनना है। किसका बन रहा है होल स्क्वायर, 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर बन रहा है। और जब हम 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर यहाँ पर रखेंगे तो क्या फार्मूला बनेगा, तो उसको ज़रा हम देखेंगे। ये बात आपको बेहद अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। तो देखेंगे ज़रा, हम इसको रखते हैं तो ये क्या आ जाएगा फाइनली, -√3 और प्लस √3 प्लस 8। और प्यारे विद्यार्थियों, जब हम 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर लिखेंगे तो होल स्क्वायर और रूट हट जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 प्लस √3। क्या आ जाएगा, 2 प्लस √3। आइए ज़रा इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, -√3 और प्लस अंदर गुणा करा लीजिए ज़रा इसको, 3 तो रहेगा ही, 8 दूनी 16 और प्लस 8√3, प्लस कितना आ गया, 8√3। अब विद्यार्थियों देखेंगे यहाँ पर, पहले इसको फिर लिख लेते हैं तब हम आगे देखेंगे। -√3 प्लस √16 और 3 कितना बन गया, 19 प्लस 8√3। फिर इसी टर्म के हमें गुणनखंड करने हैं, आप देखेंगे ज़रा। अब देखो 19 प्लस 8√3, अगर 8√3 को हम 2ab में लिखें तो क्या आएगा, देखेंगे ज़रा, 2a का मतलब कितना बचा, कितना 4 गुणे √3, बच्चा कितना बचा, √3, ठीक है ना। अब आप देखेंगे यहाँ से जब हमने ये लिखा तो इसका स्क्वायर करेंगे, यानी a का स्क्वायर करेंगे 4 का वर्ग प्लस √3 का वर्ग। अब यहाँ से आप जरा सेट करिए, 4 का वर्ग करेंगे 16, √3 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 प्लस 4 दूनी 8√3। तो कितना आ रहा है प्यारे विद्यार्थियों, आप समझ में आ रहा होगा, 16 3 19 प्लस 8√3, यही तो आ रहा है ना। यानी जो टर्म यहाँ लिखा वही टर्म हमने यहाँ पर इसको सेट करके बनाया। इसका मतलब ये है कि ये किसका होल स्क्वायर बन रहा है, 4 प्लस √3 का होल स्क्वायर बनना है। किसका होल स्क्वायर बनना है विद्यार्थियों, 4 प्लस √3 का होल स्क्वायर बनना है। तो आइए जरा इसका मान रखते हैं, तो क्या लिखेंगे, √-√3
और क्या लिखा है प्लस। अब यहाँ से देखिए ज़रा, ये 4√3 का स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ अंडर रूट है तो विद्यार्थियों रूट और स्क्वायर चला जाएगा, तो क्या बचेगा 4 प्लस अंडर रूट 3। क्या बचेगा 4 प्लस अंडर रूट 3 प्लस का है माइनस का है कट गया, तो विद्यार्थियों क्या बच गया अंडर रूट 4। क्या बच गया अंडर रूट 4, और अंडर रूट 4 यानी किसका वर्गमूल लिखा है, ये 2 का वर्गमूल लिखा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस टाइप का सवाल जब भी लगाएंगे तो इस तरीके से उसको सॉल्व करते हुए ले जाएंगे। बस खाली आपको अंतिम टर्म से सोचना होगा किसका ये होल स्क्वायर बन रहा है, ये प्लस में बन रहा है या माइनस में बन रहा है। तो इस तरीके के सवाल बहुत ही एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो आपका जो इस सवाल का आंसर आया वो आ गया 2। और ऐसे ही और भी बहुत सारे सवालों के आंसर्स आप दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं पैटर्न ऐसा ही हो, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, लेकिन लगाने का पैटर्न जो होगा वो आप थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे, सोचेंगे तो निश्चित रूप से उसका आंसर पा लेंगे। फिर विद्यार्थियों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।